कि अर्ज किया है कि मन ही मन को मानता, मन ही मन को मानता, मन ही मन की प्रीत, इस हार जीत में क्या रखा किंचित नहीं मैं भयभीत, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स, विभिन्न वैदिक फिजिक्स क्लासेस में हम एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आज क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम। आज बात करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम की। किरचॉफ ने इस नियम को कब दिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम की आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को, इस दबंग सेशन को। तो आइए देख लेते हैं प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए, किसी जटिल विद्युत परिपथ में, ध्यान रखेंगे किसी जटिल, जटिल का मतलब जहां पर कई धाराएं एक साथ आ रही हो और कई धाराएं एक साथ जा रही हो, वो परिपथ आपका जटिल विद्युत परिपथ कहलाता है। तो किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में, ध्यान रखना है, सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए थे जिन्हें धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम कहते हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने कितने नियम प्रतिपादित किए थे? दो नियम प्रतिपादित किए थे जिन्हें धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम कहते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। अब बात करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम की। किरचॉफ का प्रथम नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नियम है। किसी विद्युत परिपथ की, ध्यान रखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम पहले हम लोग लिख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर, ध्यान रखना है, प्रत्येक संधि पर, एक विद्युत परिपथ में कई संधियां हो सकती हैं, तो प्रत्येक संधि पर मिलने वाली, प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, समस्त विद्युत धाराओं का ध्यान रखना है, समस्त विद्युत धाराओं का, विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय योग कितना होता है आपको ध्यान रखना है, शून्य होता है, शून्य होता है। आइए एक बार इसको और रिकॉल कर लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ की, हम आपको बता रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ में कई संधियां हो सकती हैं, और ध्यान रखना संधि किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है और इस स्थान पर कई धाराएं एक साथ आ रही हूं और साथ में इसी स्थान से कई धाराएं जा भी रही हूं, मतलब धाराओं के मिलने का स्थान ही संधि कहलाता है। तो एक विद्युत परिपथ में कई ऐसे जगह हो सकते हैं, कई ऐसी संधियां हो सकती हैं जहां पर धाराएं मिल रही हूं। तो ध्यान रखना, किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। इसे आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिग्मा आई 0 होता है। धाराओं का कुल बीजीय योग, यहाँ आई का मतलब है I1 I2 I3, कई धाराएं हो सकती, उनका कुल बीजीय योग कितना होता है? शून्य होता है। एक बात आपको और ध्यान रखना होगा, जितनी धाराएं या जो भी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उनको आपको धनात्मक रखना होगा, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं तो उनको आपको ऋणात्मक रखना होगा। दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है लेकिन यहाँ फिर भी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात आपको और ध्यान रखना है, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लें, संधि का नियम भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका गणितीय रूप। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। आई होप अभी आपके दिमाग में 100% फिक्स नहीं हुआ होगा, जब व्याख्या कर देंगे इसकी तो आपके दिमाग में 100% नियम भी फिक्स हो जाएगा और गणितीय रूप के सहारे आप इसे याद भी रख सकते हैं। तो इसका गणितीय रूप होगा, बता भी चुके हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0। आइए देख लेते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की, यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। ये है व्याख्या। तो देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर कई धाराएं जो है I1 I2 I3, तीन धाराएं संधि एक की ओर आ रही हैं,
I4 और I5 दो धाराएं जो है, देखिए अब हम चित्र के अकॉर्डिंग, चित्र के अनुसार इसकी भाषा लिखेंगे। तो चित्र से साफ साफ स्पष्ट है कि माना I1 I2 I3 धाराएं संधि ए की ओर आ रही हैं तथा I4 व I5 धाराएं संधि ए से दूर जा रही है। पर और देख लें, I1 I2 I3 धाराएं संधि ए की ओर आ रही हैं तथा I4 व I5 धाराएं संधि ए से दूर जा रही हैं। तो आइए हम लोग इसे स्मार्ट तरीके से लिख लेते हैं कि माना I1, ध्यान रखेंगे, I1 I2 व I3 तीन धाराएं हैं। I3 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, संधि, और संधि का नाम भी दे दिए हैं, संधि ए की ओर आ रही हैं, ए की ओर आ रही हैं तथा I4 व I5 धाराएं, I4 व I5 धाराएं आप लोग देख पा रहे होंगे संधि ए से दूर जा रही हैं, संधि ए से दूर जा रही हैं। देखिए एक बार लैंग्वेज और समझें, माना I1 I2 I3 धाराएं संधि ए की ओर आ रही हैं तथा I4 व I5 धाराएं संधि ए से दूर जा रही हैं। जो चित्र में दिखता है आपको वही लिखना है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से हम आपको बता चुके हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम आपका क्या है, किसी विद्युत परिपथ की प्रथम नियम से ध्यान रखेंगे प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीयोग कितना होता है, शून्य होता है। अब आपको ध्यान रखना, जितनी धाराएं संधि ए की ओर आ रही हैं वो धनात्मक होंगी और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं वो ऋणात्मक होंगी। तो आप खुद देख पा रहे होंगे I1 हो गई आपकी प्लस I2 प्लस I3, तीन धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और दो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो I4 और I5 का मान ऋणात्मक होगा। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक क्लियर है? और धाराओं का कुल बीजीय योग आपको लास्ट में शून्य रखना होगा। अब देखिए यहाँ से साफ साफ क्लियर है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो आपकी माइनस I4 माइनस I5 है, यदि आप इसको जीरो की ओर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ पर आपका I4 प्लस I5 हो जाएगा, I4 प्लस I5 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं और इसी को आपको समीकरण नंबर 1 दे देना है। देख लें, माइनस I4 माइनस I5 को पक्षांतरित कर देना है। अब आप खुद देख पा रहे हैं I1 I2 I3 दोनों जो है वो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, I4 व I5 जो है वो संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप चाहते तो यहाँ एक धारा I6 भी ले लेते, यदि I6 इस डायरेक्शन में जा रही होती तो I6 भी यहाँ ऋणात्मक होता, इधर I6 भी आ जाता। तो एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजीय योग है संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। तो हम इसे जल्दी से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट आप देख पा रहे होंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ध्यान रखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। आप लोग देख पा रहे होंगे या आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। जितनी धारा जो है संधि की ओर प्रवेश होती होगी उतनी ही धारा संधि से बाहर निकलती है। तो किरचॉफ के नियम में जितना धारा को हम आवेश मान सकते हैं, जितना आवेश संधि के अंदर प्रवेश होगा
वही आवेश तो बाहर निकलेगा संधि से। I4 और I5 के माध्यम से इन धाराओं से यहाँ से आवेश बाहर निकलेगा, जितना आवेश संधि में प्रवेश होगा। तो कुल मिलाकर के ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आपको ध्यान रखना होगा, वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द किरचॉफ के द्वितीय नियम के साथ। आई होप किरचॉफ का प्रथम नियम आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।